मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को ये बताऊँगा एक टॉपर एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करता है। ठीक है, बेसिकली आप जब पेपर में बैठो तो पेपर में जो क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट कैसे करना है उस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा, पास पेपर्स डिस्कस करूँगा। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक टॉपर एमसीक्यू अटेम्प्ट करता है पेपर में बैठ के। ओके, और हाँ, एक बात और बता दूँ, ये वही कार्बन कॉपी है जिससे मेरे 186 मार्क्स आए थे और 94.4% एग्रीगेट आया था। इन शॉर्ट ये वही क्वेश्चन है जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज डॉक्टर बना हूँ। आज मैं इसको डिस्कस करूँगा सिंपली, बहुत ही आसान तरीके से। और हाँ, आपको बेसिकली ये पता चले कि यार एक टॉपर जो है या एक अच्छा बच्चा कैसे एमसीक्यू अटेम्प्ट करता है। ओके, एमसीक्यू बहुत है यहाँ पर, मैं बहुत ही सिंपल करके आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। एमसीक्यू बहुत है, मैं कोई भी उठा लेता है इसमें से। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट उठा लेता हूँ। अब देखिए लास्ट वाला जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे? आपको याद हो, हमने बुक में पढ़ रखा है। फॉर एग्जांपल अब देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिंपली अटेम्प्ट करूँगा। 139 MCQ. After fertilization, zygote takes dash for its journey from fallopian tube to uterus. Alpha 6 to 7 days, beta 3 to 6 days, C 10 to 12 days, D 12 to 15 days. After fertilization, zygote takes dash for its journey into fallopian tube to the uterus. I remember that हमने ये पढ़ा था कि 1 वीक में होगा। ओके, 1 वीक 6 to 7 days। ओके, मुझे लगता है अल्फा 3 to 6 days, इससे तो 1 वीक पूरा ही नहीं होता। 1 वीक पूरा नहीं होगा, सही नहीं होगा। ये तो 1 वीक से ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 1 वीक से बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन इज़ अल्फा, आई थिंक यही वाला है। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि कैसे मैंने इस एमसीक्यू को सॉल्व किया। मुझे इसको सॉल्व करते हुए कितने मिनट लगे टोटल आई थिंक मुझे 10 से 20 सेकंड्स भी नहीं लगे। ओके, अब आपने नोट क्या किया, मैंने सबसे पहले इसे एक दफ़ा रीड किया, फिर फर्टिलाइजेशन के वर्ड को मार्क किया, फिर मेरे माइंड में लेके आया कि 1 वीक लगता है, 1 वीक 6 to 7 डेज होते हैं। बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, बच्चे ये भी कर सकते थे कि 3 to 6 डेज पर क्लिक कर देते हैं वो। मैंने यहाँ पर क्या किया कि तीनों को एलिमिनेट किया और करेक्ट आंसर पर क्लिक किया। इससे हुआ क्या, टाइम भी सेव, इजीली आपके माइंड में भी आ गया कि 1 वीक है और सिंपली मैंने इसे सॉल्व भी कर दिया। दिस इज हाउ अ टॉपर सॉल्व्स एमसीक्यू। आइए एक और एमसीक्यू देखते हैं। ये एक और एमसीक्यू है, मैंने कोई भी एक रैंडम उठा लिया। 142 है, लाइडिक सेल्स इन टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, एफएसएच प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन इनहिबिशन। सिंपली आपको पता है बायो किस चीज़ का खेल है, बायो मेमोरी का खेल है। ओके, यहाँ पे मैंने लाइडिक सेल पर थोड़ा सा मार्क कर दिया, उसके बाद मैंने देखा, माइंड में याद आया, मेमोरी में क्या कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है। सिंपल टेस्टोस्टेरोन को ढूंढो, अल्फा ऑप्शन आ रहा है, हल्का से इस पे टिक लगा दिया। बाकी देखते हैं एफएसएच नहीं, एफएसएच तो नहीं आता। स्पर्म प्रोडक्शन तो यहाँ से नहीं होती, उधर टेस्टिस से होती है। टेस्टोस्टेरोन इनहिबिशन, देखो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन देख लिया बट आगे का वर्ड देखा ही नहीं। यहाँ पर इनहिबिशन है, ये तो हो ही नहीं सकता। बेस्ट ऑप्शन इज टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। एमसीक्यू को हमेशा जल्दी से रीड करो, सारे ऑप्शंस पढ़ो, फिर सेकंड टाइम जाके वर्ड को मार्क करो, बाकी को एलिमिनेट करने के बाद करेक्ट आंसर को ढूंढो। इस तरह करके आपको ये सॉल्व करना है। वीडियो को इसलिए शॉर्ट रख रहा हूँ ताकि हमारे पास टाइम सेव हो। मैं कोई भी एमसीक्यू उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये टेटनी है, 145 MCQ है। टेटनी इज कॉज बाय डैश इन द ब्लड, लो कैल्शियम लेवल, हाई कैल्शियम लेवल, लो मैग्नीशियम लेवल, हाई मैग्नीशियम लेवल। सिंपल बुक में लिखा हुआ है कि टेटनी किस वजह से होती है, लो कैल्शियम लेवल से होती है। अब देखिए यहाँ पे तो मेरा अल्फा अल्फा बन रहा है ना, बहुत सारे कार्बन कॉपीज कोड्स डिफरेंट होते हैं, जिसमें ऑप्शन हमारे पास पहले हाई भी हो सकता है, पहले मैग्नीशियम भी हो सकता है। यहाँ पे तो सिंपल आ गया, बट मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट क्लिक नहीं करूँगा इस पर, मैं बाकियों को भी देखूंगा। हाई कैल्शियम की वजह से टेटनी होती नहीं, क्या लो मैग्नीशियम तो है ही नहीं रिलेटेड हमसे, क्या हाई मैग्नीशियम है, नहीं। बेस्ट ऑप्शन इज अल्फा। बच्चों आई बिलीव कि आपको बायो में अगर मेमोरी है ना, आपकी अच्छी मेमोरी है, तो इसका मतलब हो जाएगा। और हाँ, मेमोरी स्पेशली नोट से बनती होती है। ओके, और हाँ, मैंने आपको याद हो कि पे ड्राइव जो मेरा अपना स्टडी मटेरियल है वो 94.4% एग्रीगेट के लिए जो मैंने पे ड्राइव प्रोवाइड की हुई है, जिसमें सारे नोट्स दिए हुए, मैंने आपको अपने बेस्ट नोट्स दिए हुए हैं।
इसके अलावा मैंने अपने FLPs है, टेस्ट सीरीज़ है, पास्ट पेपर्स है, 18 डेज़ प्लान है, 20 डेज़ में कैसे आप पूरी रिवीजन कर सकते हो, सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। वही जो मैंने इतने सारे बच्चों को दिए, इतने सारे बच्चों ने लिए, सिर्फ 1000 रुपीज़ की है। अगर आपको वो चाहिए तो आपको नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, तो आप मुझसे ले सकते हैं। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है ना, तो एक बच्चा कभी भी मार नहीं खा सकता। ओके, ईजी सीन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। व्हाट यू हैव टू डू इज टू जस्ट कंट्रोल, जस्ट टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर नर्व्स। दैट्स द सिंपल रूल। विश यू बेस्ट ऑफ लक। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।